ठीकरी नगर में शुक्रवार को समर्थ दादा गुरु का आगमन हुआ, जहां ठीकरी नगर वासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं संस्कार एकेडमी में दादा गुरु को स्कूल की नन्ही बालिकाओं के द्वारा नर्मदा जल पिलाया, जिसके बाद दादा गुरु ने अपने उद्बोधन में कहा कि कन्या को हम देवी के रूप में पूजते हैं। ये बेटी हमारे घर का सौभाग्य होती है। ये कन्या हमारे घर में जन्म लेती है, जो हमारे कुल और वंश को चलाती है। एक कन्या कुल और वंश का आधार है और एक शिव कन्या हमारे जीवन का आधार है। कन्याओं का संदेश देते हुए दादा गुरु ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। प्रार्थना मन की एकाग्रता के लिए होती है। प्रार्थना से शक्ति का संचार होता है। वहीं पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहे दादा गुरु ने जैसे ही ठीकरी नगर में प्रवेश किया, पूरे सड़कें पुष्प वर्षा से पट गई। ढोल ताशों के साथ जगह जगह स्टेज लगाकर नगरवासियों ने दादा गुरु का आगमन सत्कार किया। 3200 किलोमीटर की पैदल नर्मदा परिक्रमा दादा गुरु के द्वारा निरंतर जारी है। वही दादा गुरु 25 महीनों से अन्न त्याग कर निराहार अपना जीवन व्यापन केवल नर्मदा का जल पीकर कर रहे हैं, जो वैज्ञानिकों दृष्टि से बिना भोजन किए जीवित रहना संभव नहीं है। वही श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा दादा गुरु के शरीर का लेब प्रशिक्षण भी कराया। वही रामदेव बाबा ने पतंजलि लैब में दादा के शरीर का परीक्षण कराया। इन दोनों का कहना है कि यह चमत्कार से कम नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ नर्मदा का जल पीकर जीवित रह सके। वही दादा गुरु ने बताया कि नर्मदा का जल साधारण नहीं है, यह जल अमृत तुल्य है। नर्मदा शुद्धिकरण, नर्मदा के तट पर बसी वनों की रक्षा व धेनु रक्षा, धर्म रक्षा, धरा रक्षा के जीवन भर के लिए प्रतिबद्ध हूँ। नर्मदा तटों पर मठों का निर्माण हो, मठ जन जागरण का केंद्र बने और मां नर्मदा पूर्ण रूप से शुद्ध हो। गंदे नालियों का पानी नर्मदा को दूषित कर रहा है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र का रासायनिक कीटनाशक पदार्थ नर्मदा में न मिले। नर्मदा के तटों पर पेड़ पौधों का संवर्धन हो। इसी उद्देश्य से नर्मदा परिक्रमा जारी है। दोपहर पश्चात दादा गुरु दवाना की ओर रवाना हुए, जिनके साथ सैकड़ों श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। आजकल ऐसे कई संत, बाबा और गुरु देखने के लिए आए हैं, जो अपनी कथा के लिए एक मोटी रकम वसूल करते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे एक तपस्वी से मिलवाने जा रहा हूं, जो पिछले कई महीनों से भोजन त्याग चुके हैं, जिनका लगभग 25 महीनों से भोजन नहीं किया गया है और निरंतर वो जल ग्रहण, नर्मदा का जल ग्रहण करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिन्होंने 8 नवंबर को ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की है और आज नगर ठीकरी में इनका आगमन है, जहां नगर के भक्तजनों ने बड़े ही भव्य स्वागत किया है और पलक पावड़े बिछाकर जहां भक्तों ने इनका स्वागत किया है। लगभग 25 महीनों से भोजन नहीं करना कहीं न कहीं विज्ञान को भी टक्कर देने के बराबर है। जहां श्री श्री रविशंकर जी ने भी इनका शरीर की परीक्षण करवाया लैब में और बाबा रामदेव ने भी इनके शरीर का पतंजलि लैब में परीक्षण करवाया। उन दोनों का कहना है कि ये चमत्कार है कि लगभग 25 महीनों तक कोई व्यक्ति भोजन किए बगैर जिंदा रह सकता है। ऐसे ही हमारे गुरु हैं दादा गुरु, जिन्होंने अपने शरीर का भी विज्ञान को समर्पण कर दिया है। आज ये ठीकरी नगर में आए हैं, जिनका आज स्वागत हुआ है। आज उनसे पूछते हैं कि क्या उद्देश्य है नर्मदा परिक्रमा का और क्या इनके संदेश है यहाँ के भक्तों के लिए। दादा, क्या कहेंगे आप? नर्मदा परिक्रमा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज को सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित करना, जीवन को सुरक्षित करना। नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, हमारा विकास है। बिन माँ नर्मदा के हम अपने जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज देश और दुनिया में तरह तरह का संक्रमण और आपदाओं का देश, दुनिया, समाज शिकार हो रही है और ये कहीं ना कहीं ये जो व्रत है, ये जो साधना है, ये दुनिया को ये बताने के लिए है कि जो अपनी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और वो सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित जीवन है। दुनिया का सबसे असाधारण जल नर्मदा का जल है।
दुनिया का सबसे असाधारण मिट्टी नर्मदांचल की है और दुनिया का सबसे असाधारण अन्न भी और वनोपज भी और वो अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा असाधारण इसी नर्मदांचल के है। तो ये परिक्रमा नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए है। ये परिक्रमा उस धरा और धेनु के संरक्षण संवर्धन के लिए है जिस पर हमारा गांव और समाज की सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ उसी पर केंद्रित है। ये हमारे बीच में थे दादा गुरु, जिनका समर्पण है माँ रेवा, धर्म, धेनु और धरा के लिए। इनका कहना है कि इनका संरक्षण होना चाहिए। जहां नर्मदा तट पे वन काटे जा रहे हैं उनका भी संवर्धन होना चाहिए। जहां जल माँ नर्मदा का गंदा हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं शुद्धिकरण होना चाहिए और ये शुद्धिकरण हम ही कर पाएंगे जहां इस शुद्धिकरण जल को हम ही गंदा कर रहे हैं और हमारा ही ध्येय है कि इसको शुद्ध रखें। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा, ठीकरी।